चलिए समझते हैं अभाज्य संख्या है वो किसे कहते हैं। कई बार हमारे सामने इस टाइप की समस्या आती है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल दो गुणनखंड हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 2 है, ठीक है। इस 2 के अंदर सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा और 1 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। उसके बाद में जैसे 3, तो 3 के अंदर भी देखिए 1 का भाग तो सब में जाता ही है और दूसरी जो संख्या होगी वो 3 होगी और 3 में 3 का भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। उसके बाद में देखिए जैसे 4 आता है। अब इस 4 के अंदर 1 का भाग तो जाता ही है पूरा पूरा, साथ में 2 का भी जाता है और स्वयं का तो जाता ही है 4 का। यानी इसके अंदर कितने गुणनखंड हो गए? 3, 1, 2 और 3। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ता हूँ, जैसे 5। देखिए 5 के अंदर 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 5 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। इसका मतलब 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वापस 6। अब 6 के अंदर किस किस का भाग जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए 1 का भाग सब में जाता है, 2 का टेबल बोलेंगे 6 आएगा, यानी 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा 6 में और 6 का भाग तो जाएगा ही, राइट। यानी इसके अंदर टोटल गुणनखंड कितने हुए? 1, 2, 3 और 4। तो ऐसी संख्या जिसके अंदर केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि इसके अंदर देखिए 2 के अंदर 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है, 3 के अंदर 1 का और 3 का ही भाग जाता है, यानी जिसके अंदर सिर्फ 2 गुणनखंड आ रहे हैं वो सब संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 6 नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर गुणनखंड कितने आ गए? 4। तो इस ढंग से आप कहीं अभाज्य संख्या है वो प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अंदर सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक क्या हो? स्वयं जो संख्या है वही। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 और स्वयं का ही भाग जाता है उसे कहेंगे अभाज्य संख्या।